फेसबुक लाइव सेशन स्कीम की जब भी बात करते हैं तो एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम हमेशा उठ के आता है वो है इनकम सर्टिफिकेट का। तो किस तरह से इनकम सर्टिफिकेट बच्चे ले सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट होता क्यों है, और कैसे बच्चे अप्लाई करके मतलब किस कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आज हम फिर से आ गए हैं विद आवर एक्सपर्ट मिस्टर अंकुर धवन, सीओओ ऑफ बडी फॉर स्टडी। गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू आवर फेसबुक लाइव सेशन। Good evening, Shruti. Thank you for inviting me. Sir, my pleasure. So to start with sir, सबसे पहला जो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज एन इनकम सर्टिफिकेट, होता क्या है वो कहाँ कहाँ यूजेज, मतलब उसका यूजेज कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके बारे में सर कुछ बताइए। बिल्कुल। तो इनकम सर्टिफिकेट जिसे आय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। आई थिंक जैसा कि नाम ही कह रहा है कि ये आपकी आय को प्रमाणित करता है कि व्हाट इज योर इनकम, आपकी इनकम कितनी है, ये बताने का एक गवर्नमेंट का तरीका है और गवर्नमेंट ही ये प्रूफ देती है। तो ये आपका एम्प्लॉयर या आपका कोई जान पहचान वाला नहीं देता है, ना आप पंचायत में मिलता है। ये एक प्रूफ है जो गवर्नमेंट देती है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपकी इनकम के बारे में उसके। तो इसमें जब इनकम की बात होती है तो पूरी फैमिली की सारी इनकम और सारे सोर्सेस से जो इनकम आ रही है उसको कवर करके फाइनली एक आय का प्रमाण पत्र बनता है और ये बहुत ही यूजफुल है। जितनी भी गवर्नमेंट की आपकी वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि हमने सुना पीएम आयुष के बारे में सुना या पीएम आवास योजना के बारे में सुना, जहां पर भी आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट लेना है और उसमें कोई आय की अगर लिमिट है कि अगर इतनी आय के लोग ही उस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो वहां पे आपको ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे केस में जो हम बात कर रहे हैं बड़ी फैसिलिटी केस में, क्योंकि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तो हम भी इस गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आय को प्रमाणित करते हैं कि उस बच्चे की फैमिली की क्या आय होगी वो उस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली जब बच्चे अभी अपने जब कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे और अगर वो कॉलेजेस से कोई फीस में कंसेशन चाहते हैं, तब भी उनको हम आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है, स्पेशली अगर आप देख रहे हैं कुछ स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी गवर्नमेंट की किसी वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा के रखना चाहिए। तो लाइक जैसे आपने बोला इसको बनवाना इम्पोर्टेंट होता है, तो कौन अथॉरिटीज हैं जो इस इनकम सर्टिफिकेट को इशू करती हैं सर? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट को जो मेन अथॉरिटी इशू करती है वो आपका होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होता है, बट क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या डिफरेंट लोकेशन में हर जगह डीएम का ऑफिस तो होता नहीं है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो या कलेक्टर हो या रेवेन्यू सर्कल ऑफिसर हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, इस तरह की अथॉरिटीज उनके बिहाफ में आपका ये सर्टिफिकेट इशू करती हैं। बट जहाँ तक क्वेश्चन है आपका, इसमें इस जो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है उसमें एक क्यूआर कोड होता है। तो आपको काफी लोग इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जैसे पंचायत में मिल जाएगा, या आप अगर कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो कचहरी में भी बाहर जो नोटरी वाले बैठे होते हैं वो नोटराइज सर्टिफिकेट दे देंगे। बट उन सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि आपकी क्यूआर कोड वाली गवर्नमेंट के इशू सर्टिफिकेट की होती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप जाकर के गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट लीजिए जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से आपको मिले। ओके, तो लाइक किस तरह से बच्चे अप्लाई कैसे कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए सर? बहुत आसान है एक्चुअल में। देखिए, जैसे कोरोना आया है और सबको पता है बाहर जाना मुश्किल है, ऐसे केस में आप अपना सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो एक बड़ा मुश्किल था। बट अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है तो आप ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप जाइए। हर स्टेट की अपनी एक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, उस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में एक ऑप्शन होता है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉग इन पासवर्ड बनाना पड़ेगा और वहां पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बेसिस पे आपको ये एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से या तो ईमेल पे या आपको जो भी आपने एसएमएस दिया उस पर एक लिंक आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट लेट से अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार बच्चे डर जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, समझ नहीं आता, तो आप जाकर के अपने पास में एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है। गवर्नमेंट ने सेंटर बहुत ज्यादा जगह खोले हुए हैं, तो हर लोकेशन के विदिन 1 किलोमीटर के अंदर आपको एक कॉमन सर्विस सेंटर मिल जाएगा। और ये इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अगर ऑनलाइन जाकर सिर्फ इतना सर्च करें ना, सीएससी लोकेटर लिखिए, कॉमन सर्विस सेंटर लोकेटर,
तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें जाकर के आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और आपके आसपास जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके नाम नंबर मिल जाएंगे और उनसे बात करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वो आपको सर्टिफिकेट बनने पे वापस आपको बुला करके आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, जिसमें कि कुछ 7 दिन से लेके 15 दिन तक का टाइम लग सकता है। तो सर जैसे आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की बात करी, ये हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बने होते हैं ना पोर्टल सर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट हाँ, में आप करते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल्स पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता श्रुति, ये स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे होता है। हर ओके। स्टेट का अपना एक अलग पोर्टल है और वो स्टेट की परमानेंट रेजिडेंसी पे डिपेंड करता है कि आप किस ओके। स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट है। आप उसी स्टेट में अप्लाई करिए सो दैट आपको वहां से आसानी से मिलता है। ओके। तो लाइक इनकम सर्टिफिकेट के लिए जैसे हम अप्लाई करते हैं तो ये खुद ही इटसेल्फ इट्स इज अ डॉक्यूमेंट की बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई। आप अप्लाई करने जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको सिर्फ आपके एप्लीकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो प्रूफ मांगेगी। सबसे बड़ा प्रूफ तो आईडी प्रूफ होता है और आज के टाइम में आधार कार्ड सबके पास है। तो आपको मैं कहूँगा आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ही डालिए। दैट इज द मोस्ट रिलायबल आईडी प्रूफ आज के टाइम में। इसके अलावा जो अगर आपके पास आप बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली है, तो आपका बीपीएल का राशन कार्ड भी होगा, जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके के होते हैं। कहीं पे ऑरेंज होता है, कहीं पे कुछ और होता है। वो राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी आपका रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा लेट से आप अगर मनरेगा के में काम करते हैं तो मनरेगा का जॉब कार्ड भी चल जाएगा। तो ये तो आईडी प्रूफ हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ चल जाएगा, नहीं तो आप वोटर आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल भी यूज कर सकते हैं। ओके। फोटोग्राफ कुछ साइट्स में चाहिए होती है, काफी जगह नहीं भी चाहिए होती है। और लास्ट में होता है आपका इनकम प्रूफ जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अगर आप कहीं फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कहीं कंपनी में काम करते हैं, तो वहां से आपको पे स्लिप मिलती होगी, फॉर्म 16 मिलता होगा, या आपने अपना आईटीआर फाइल किया है तो वो आपका चल जाएगा। इन केस आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली से आपकी इनकम बहुत क्लियर नहीं होती है, तो उस केस में आप सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम भी दे सकते हैं अपने गवर्नमेंट को, और सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम प्रूफ भी चल जाता है। और इसके अलावा अगर खेती मजदूरी वाले हैं आपका, तो आपकी जो भी पंचायत है वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम और आपकी वेटरनरी इनकम कितनी है, जो आप आपके पशु हैं उनसे आपकी क्या इनकम आती है, उनके बेसिस पे आप अपना इनकम प्रूफ दे सकते हैं। यही 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। ओके। तो लाइक किस तरह से इनकम ये कैलकुलेट करते हैं? जब एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो वो कैसे कैसे कौन कौन सी इनकम को मतलब कैलकुलेट करके इनकम सर्टिफिकेट में काउंट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, आपकी जितनी भी इनकम, किसी भी सोर्स से अगर इनकम आ रही है, अगर लेट्स से आपकी रेंट इनकम आ रही है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है उससे आपको इनकम आ रही है, जैसे कई बार आपके खेत होते हैं, आपने चढ़ाए होते हैं रेंट पे और उससे जो इनकम आ रही है आपका, इसके अलावा आपकी बिजनेस की इनकम हो गई, इसके अलावा अगर आप कहीं सैलरी पा रहे हैं तो उसकी इनकम होगी। सारे सोर्सेज की इनकम को आपको ऐड करना चाहिए। जो इनकम एग्जेम्प्टेड है वो बहुत कम है वैसे तो। अगर आपकी कोई सिस्टर है या डॉटर हैं, उनकी इनकम नहीं होगी। अगर आप विडो हैं तो आपकी इनकम नहीं काउंट की जाती उसमें, आपकी इनकम में। इनकम टर्मिनल बेनिफिट हो गया, आपकी सरेंडर लीव सैलरी होती है, फैमिली पेंशन हो गई, फेस्टिवल अलाउंस हो गए, तो इनको हटा करके मेजरली बाकी सारी इनकम काउंट होती है। बट आपको मेजर हेड जो होते हैं वो आपके होते हैं सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी और रेंट। ओके। तो लाइक सर एक क्वेश्चन जो यूजुअली पूछते हैं, फैमिली मेंबर्स में जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सबकी इनकम काउंट होती है या फिर सिर्फ फादर या मदर की काउंट की जाती है? मतलब देखिए, फादर मदर की ही काउंट होती है, क्योंकि जैसे आपके भाई बहन, अगर आप वैसे भी अंडर एज हैं, नाबालिग हैं, तो आपकी वैसे भी कोई इनकम होती नहीं है। अगर आपके किसी भाई बहन को कमा भी रहा है और बालिग है तो वो अलग फैमिली में काउंट होता है, तो उसकी इनकम ऐड नहीं करनी होती है आपकी। तो आपके माता पिता या उनके आपके दादा दादी, अगर वो कुछ इनकम ला रहे हैं ना, आपके चाचा चाची की भी इनकम नहीं चाहिए होती है। तो मेजरली जो इनकम चाहिए होती है पापा मम्मी की ही चाहिए होती है। ओके। तो कितना टाइम लगता है एक इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने में सर? अब ये डिपेंड करता है, काफी स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, पर अगर मानिए तो 7 वर्किंग दिन लग जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 15 वर्किंग दिन।
इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट 7 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाते हैं। बट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइम लगता है, तो आपको अपनी स्टेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फी भी देनी पड़ती है सर इनकम सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए? हाँ, इसमें आपको अगर आप CSC के पास जाएंगे तो उसकी भी कुछ फीस होती है, और गवर्नमेंट की भी कुछ फीस होती है। तो मतलब ज्यादा फीस नहीं होती, 10 रुपए से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम अगर आप कभी पे करेंगे किसी को तो 100 रुपए पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं होता। तो बल्कि उससे कमी पड़ती है, 50-60 रुपए में आराम से आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है। ओके, तो लाइक कितने समय तक के लिए, अगर हम आज मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो कितने समय तक के लिए वैलिड रहता है? उसकी कोई वैलिडिटी ड्यूरेशन होती है सर? बिल्कुल होती है वैलिडिटी, और सर्टिफिकेट में ही लिखी होती है जनरली वैलिडिटी, इशुएंस डेट और वैलिडिटी डेट भी लिखी होती है। और ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा मैंने आज तक जो सुना है वो कर्नाटका में सुना है। कर्नाटका में जो इनकम सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। सिमिलरली अगर आंध्र प्रदेश में आपका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो 4 साल के लिए होता है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए होता है। बाकी MP, केरला, गुजरात में 1 साल के लिए। और इसके अलावा काफी स्टेट है जो बहुत कम टाइम के लिए देती है, सिर्फ 6 महीने का इनकम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो आपको अपनी स्टेट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि क्या है, कितने साल का वैलिडिटी है आपके इनकम प्रूफ की, तो उतने ही टाइम के बाद आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। ओके, तो ये भी बेसिकली स्टेट वाइज डिफर करता है, हर स्टेट का अपना हाँ अलग। हाँ, ये सब रूल्स आज के टाइम में GST की तरह सिंगल रूल नहीं है, तो हर हाँ, स्टेट अलग रूल है। यस सर। तो इसके अलावा सर लाइक अगर किसी बच्चे के पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या उसकी जगह पे कोई और सर्टिफिकेट एज इनकम प्रूफ यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं और आपकी पे स्लिप आती है, या आपका ITR फाइल होता है, या फॉर्म 16 है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बट उसके अलावा ना बहुत कम ही कॉर्पोरेट आपको अलाउ करते हैं किसी और प्रूफ को यूज करने के लिए। ना नोटराइज का होता है, बट कभी कभी अगर जैसे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, कुछ कुछ कॉर्पोरेट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, या आपका प्रोफेशन से पता चल जाता है कि आप इतना नहीं कमाएंगे, तो उस बेसिस पे कभी कभी कर लेते हैं। पर मेरा मानना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा ही लेना चाहिए। और ये ज्यादा कॉस्ट का काम है ना, ज्यादा तकलीफ का काम है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बस आप जाके एक बार जाएंगे, 7-8 दिन में आपको मिल जाएगा। तो और किसी और डॉक्यूमेंट के भरोसे मत बैठिए, स्पेशली चूंकि स्कॉलरशिप बड़े अमाउंट की आती है। आप उसको मिस ना करिए, मेरा मानना है। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि कॉर्पोरेट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट, बट मतलब मैं ये समझू कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो इनकम सर्टिफिकेट तो है ही मैंडेटरी। प्राइवेट सेक्टर की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके लिए हम एक पल के लिए सब्स्टिट्यूट कंसिडर कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है, राइट हाँ, सर? वो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डिपेंड करता है। ओके, सो लास्टली सर कोई पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो वर्ड होता है? मेरी सबसे बड़ी सलाह यही होगी, क्योंकि अब स्कॉलरशिप का सीजन शुरू हो रहा है, NSP का पोर्टल भी ऑन है, UP स्कॉलरशिप का पोर्टल भी ऑन है, और काफी स्कॉलरशिप्स जो आपकी स्टेट की स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे समय में अगर आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तो आप काफी बड़ा नुकसान करेंगे अपना। अगर आपकी एजुकेशन रुक जाती है, मुझे मालूम है कोरोना का टाइम है, बाहर निकलने से डर लगता है और लगना भी चाहिए, बट आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट के लिए अगर आप मास्क लगा के निकल सकते हैं तो निकल जाइए और ये बनवा लीजिए। बिकॉज इसके बिना आपको स्कॉलरशिप या फिर आपकी जो एडमिशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज है उसमें भी आपको इश्यू आएगा। और इसको इसको अवॉइड करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इंश्योर करिए कि आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड हो इस समय। आपकी स्टेट के लॉज के हिसाब से अगर 6 महीने का है तो 6 महीने बाद दोबारा बनवाना पड़ता है, 1 साल का है तो 1 साल का। वैलिड सर्टिफिकेट ही आपका गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो या कॉर्पोरेट को, दोनों में चाहिए होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। हमारे व्यूअर्स को अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड या जो भी है, वो अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। और इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड और भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट www.partyfirststudy.com पे जाके /आर्टिकल पेजेस पे जाइएगा, और वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आप सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, पूरा डिटेल्ड आर्टिकल है, आप उसे होप कि आपकी सारी जो भी क्वेरीज हैं उसमें सॉल्व हो जाएंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट वीक आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड बाय।